नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो अंक में हम जानेंगे संदेश लेखन के बारे में। संदेश लेखन मतलब मैसेज राइटिंग। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जा गई है, जिसका अर्थ है समाचार प्राप्त करना। समाचार को खबर भी कहते हैं या पैगाम भी कहा जाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि संदेश जो है व्यक्तिगत या सामाजिक सामूहिक रूप से प्रसारित किया जाता है। तो संदेश की जो परंपरा रही है प्राचीन काल से चलती रही है। पहले हम देखते हैं संदेश पशु पक्षियों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे, जैसे कबूतर का व्यापक प्रयोग किया जाता था। फिर संदेश वाहक आने लगे। मैराथन रेस जो होती है वो मैराथन नामक संदेश वाहक ही था। चिट्ठी, इसके बाद में डाकिया घर घर चिट्ठी पहुंचाने लगा। फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो टेलीफोन से मैसेज दिए जाने लगे। इसके बाद मोबाइल आया तो एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के माध्यम से संदेश दिए जाते हैं। संदेश मौखिक लिखित दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद भी हो सकता है और दुखद भी है। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। ये औपचारिक अनौपचारिक क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अनौपचारिक संदेश, इसको इनफॉर्मल मैसेज राइटिंग। जिस तरह हम पत्र में देखते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक होते हैं, वैसे संदेश भी होते हैं। तो किसी अपने करीबी को जब कोई संदेश दिया जाता है, जैसे परिजन है, मित्र है, रिश्तेदार है या कोई सदस्य है, तो वो अनौपचारिक संदेश कहलाता है। इसके अलावा औपचारिक संदेश, जब अधिकारी, ऑफिस कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से कोई संदेश लिखा जाता है तो हम उसको औपचारिक संदेश या फॉर्मल मैसेज राइटिंग कहते हैं। संदेश लेखन के प्रकार। तो संदेश लेखन को मुख्य रूप से हम 6 भागों में बांट सकते हैं या कह सकते हैं कि इसके 6 प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला शुभकामना संदेश, दूसरा होगा पर्व या त्योहार संदेश, तीसरा है शोक संदेश, चौथा व्यक्तिगत संदेश, पांचवा सामाजिक संदेश और छठा मिश्रित संदेश। तो इनमें से एक एक करके देखते हैं हम। शुभकामना संदेश। शुभकामना ग्रीटिंग। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में या प्रमोशन होने पे, पदोन्नत होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए, एक शुभकामना संदेश जो है इस तरीके से लिखा गया, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हेडिंग हमने डाली संदेश की। अब जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं तो इसलिए हमने लिख दिया जन्मदिन की शुभकामना। फिर हम डालेंगे दिनांक और समय। इसके बाद संबोधन करेंगे, जो भी हमारा आत्मीय है, जो भी हमारा प्रिय है, प्रिय डेस में आप उसका नाम लिख सकते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये मैसेज था, ये शुभकामना थी जो हमने कम से कम शब्दों में दी। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन भी है, कोट है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इसको भी डाल दिया तो और भी सुंदर बात लगने लगी। सबसे लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं। तो यही प्रारूप है जिस प्रारूप में हमको शुभकामना संदेश देने हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, पर्व व त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोगों को एक दूसरे को भेजे जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर। तो यहाँ देखिए, ये एक संदेश मैंने फिर बना दिया, दीपावली पर शुभकामना संदेश।
तो अब इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे दीपों को भी लगा दिया हमने, यानी चित्रों का प्रयोग कर लिया। इसके अलावा दीपावली शुभ संदेश तो हमने लिखा ही है, दिनांक भी लिखा, समय भी लिखा। अब ये किसी एक व्यक्ति को हम नहीं दे रहे हैं, ये हम पूरे समुदाय को बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हमने प्रिय नगरवासियों। दीपावली के पावन पर्व की सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आपके घर सुख समृद्धि धन वैभव व शांति लेकर आए। निवेदक जो भी हो, काका गा का मतलब है यहाँ पे नाम डालना है हमको। अब अगर हमको बोर्ड परीक्षा में लिखना है तो वहाँ पे कहा जाता है कि भाई नाम नहीं लिखना है अपना, तो हम काका गा के नाम से या XYZ के नाम से वहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे नाम आएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी है। रचनात्मक लेखन की विशेषता यही होती है कि क्रिएटिव उसमें होना चाहिए। अब तीसरा जो है हमारा शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया। देखिए संदेश में शोक संदेश लिखा गया, दिनांक समय, और फिर जो परिवार है उसको सांत्वना दी जा रही है कि होनी को कौन टाल सकता है, प्रकृति के सामने हर जीव निर्जीव बेबस है। आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिले, इस ईश्वर इस दुख की घड़ी में आपको धैर्य व शक्ति दे। तो ये एक प्रारूप है, इसमें आप अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। काका का मतलब नाम लिखना है आपको। इसी तरीके से बाकी भी हैं, व्यक्तिगत संदेश देना है आपको कि परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, या किसी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, उसको भी हम कर लेंगे। ऊपर के जो 3 फॉर्मेट बताए हैं उसी के अनुरूप। सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलता है हमारे यहाँ, पर्यावरण दिवस पर संदेश दिया जाता है, फिट इंडिया है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ऐसे अवसर पर ये संदेश लिखे जाते हैं। अंतिम हमारा है मिश्रित संदेश। कोई महामारी फैल रही हो, कोई बाढ़ भूकंप आ गया हो, या देश से जुड़ा कोई संदेश हो, वो मिश्र संदेश में आते हैं। तो ये हमारे 6 तरीके के हो गए संदेश। अब बातें तो हमने इसमें सब सम्मिलित कर दी, फिर एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें विशेष ध्यान देनी चाहिए। तो ऊपर जो बातें मैंने बताई उन्हीं का एक बार फिर से रिवीजन। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जैसे विज्ञापन बनाते हैं तो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, वैसे ही हम बॉक्स के अंदर ही संदेश लिखेंगे। मस्ट है। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 या 40 शब्द से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी को हम कह रहे थे प्रभावी होने चाहिए शब्द। शब्द कम हो लेकिन प्रभावी हो, या हम इसको कहें कि आयतन जो है वो कम हो लेकिन घनत्व ज़्यादा हो। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखें, इसका जिक्र किया जा चुका है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम लिखना होता है, अवश्य लिखना है। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है, जैसे मैंने दीपावली वाले में किया। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं, जन्मदिन वाले में हमने किया। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए, तो इसीलिए तो इसको रचनात्मक लेखन कहा ही जाता है कि आप अपने दिमाग से क्रिएटिव आइडिया जो हैं निकालें, नयापन हो उसमें, रोचकता रहे, जिज्ञासा रहे लोगों को। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बात ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो शब्द सीमा जब 30 से 40 है तो हम फालतू की बातें अगर लिखेंगे तो फिर हमारी जो मैसेज है वो सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगा।
तो ये आवश्यक बातें हैं जिनका हमको पालन करना है। अंत में एक बार फिर से हम स्पष्ट कर देते हैं इसका प्रारूप क्या होगा। तो सबसे पहले हमको संदेश हेडिंग डालनी है, दिनांक लिखना है, समय लिखना है, संबोधन करना है, विषय जिस संबंधित हम दे रहे हैं संदेश, ये हमको कोट करना चाहिए। और उसके बाद जो 3-4 लाइनें ही आएंगी उसमें हम अपना संदेश देंगे और अपना अंत में नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रारूप है और इसी से हमको संदेश लिखने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।